हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रागिनीज गार्डन एंड बॉन्साई में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज इसी श्रृंखला में मैं आज आपसे साझा करूंगी कि मैं जो प्रकृति के लिए काम करती हूँ, पर्यावरण को लेकर के और नेचर को लेकर के मैंने जो भी प्रयास किए हैं अपने विगत 25 सालों में से जो मैं कर रही हूँ, उसमें कितने लोगों ने मुझे अपनाया है, बहुत प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। और ऐसी बहुत सारी ईश्वर की आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है कि सभी के प्यार और सहयोग से ये मेरी जर्नी इतनी खूबसूरत बनी है कि मैं आपको कुछ इन शब्दों में बता ही नहीं सकती हूँ, उसको बस मैं फ़ील कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि साझा करूँ कि ये जर्नी में मुझे क्या-क्या मिला और मैंने कैसे हर चीज़ को पाया है। बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें हुई, बहुत रास्ते में बहुत सारे जैसे होता है ना कि आप किसी चीज़ को पाने की इच्छा करते हैं, तो पूरी कायनात भी उसको आपसे मिलाने की कोशिश करती है। तो जी हाँ, ये वाक़या बिल्कुल सही है। क्योंकि होता यही है कि आप जिस चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, वो हर वक़्त आपके मन में रहती है। आप उसको क्रिएट करते हैं। तो जब आप क्रिएट करते हैं, तो निश्चित ही वो आपके जीवन में आएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा अच्छी चीज़ें बोलिए, अच्छी बातें बोलिए और जितना आप अच्छा बोलोगे, जितना आप अच्छा सोचोगे, वो ही आपके आस-पास होगा। तो ये तो मैंने अपने जीवन में बहुत किया है और बहुत पाया है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी, जैसे होता है ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो जहाँ चाह है वहाँ राह ज़रूर है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति अगर सजग नहीं हो पा रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है, तो बिल्कुल भी हताश मत होइए। कभी न कभी वो आपको मिलेगा ज़रूर, बस आप अपना निर्णय और अपनी इच्छा वो बिल्कुल अडिग रखिए और देखिएगा आपको 100% वो आपको मिलेगा ज़रूर। बस ये है कि आप बार-बार भटकिए नहीं कि नहीं आज ये करते हैं, कल वो करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो आपका एक लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य की तरफ बढ़िए। जैसे मेरा लक्ष्य है, मैं प्रकृति और नेचर के प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ। हालाँकि उसके साथ-साथ मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। लेकिन जो मेरा फ़ोकस है वो मेरा प्रकृति है और प्रकृति से मैं लोगों को जोड़ने का प्रयास करती हूँ कि लोग जुड़ें और अपने आस-पास की आबो-हवा को खूब सुंदर बनाएँ, स्वच्छ बनाएँ और चाहे वो इस प्रकृति की विधा का कोई भी रूप अपनाएँ, बस लेकिन नेचर से जुड़े रहें। तो ये जो इसी श्रृंखला में मुझे बहुत कई जगहों पे सम्मानित किया गया। मैं बहुत सारी जगहों पे गई हूँ एज़ अ जज। करीब मैंने 100 से ज़्यादा प्रोग्राम्स में एज़ अ जज मैं बन के गई हूँ और हर तरह की विधा को एज़ अ जज मैंने उसको चिह्नित किया है, उसमें अपने रिज़ल्ट्स दिए हैं और बिल्कुल फेयर जजमेंट में मैं बिलीव करती हूँ। कभी भी पक्षपात करना मुझे पसंद नहीं आया है और मैं अपने ही उसूलों पे मैंने जो भी निर्णय लिए हैं, अपने ही उसूलों पे लिए हैं। तो प्रकृति से तो जुड़ी हूँ, चलिए एक अलग मेरा वो है, लेकिन उसके अलावा मैं कई सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ, मतलब सोशल एज़ अ सोशल वर्क में बहुत सालों से काम कर रही हूँ। हर तरह के बच्चों के लिए मेरा खुद का भी एक अपना एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें मैंने बहुत साल काम किया है और मेरा मतलब है कि चाहे आप जिस रूप में सेवा करिए, चाहे जिसकी भी संस्था से जुड़िए, लेकिन जो भी करिए वो निष्फल करिए। आप ये ना सोचिए कि कुछ आपको मिलेगा। आप बिल्कुल उसको बिना किसी लाग लपेट के कि हाँ, कि हमको कुछ उसका फल मिले, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आप कर्म करिए और फल की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो करीब 2004 या 5 से मैं कई अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे गई हूँ, जजमेंट किए हैं, डांस की विधाओं में जजमेंट किए हैं, सिंगिंग की विधाओं में जजमेंट किए हैं, पेंटिंग की, रंगोली की, मेहंदी की और आपके फ्लावर आर्ट है, डेकोरेशन है, रंगोली डेकोरेशन है और जैसे कि आपका मेकअप है। एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट भी मैं गई हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर जज किया है और मैंने कई-कई फैशन रैंप वॉक भी किए हैं और एज़ अ मॉडल भी मैं गई हूँ और कई मॉडल्स को मैंने जज भी किया है। तो ये ईश्वर की ही अद्भुत कृपा है मेरे ऊपर, जो मैं ये सब कर पा रही हूँ। तो निश्चित ही मैं ये सब क्रिएट करती हूँ। मेरे दिमाग में कहीं न कहीं चलता है कि मैं ये भी कर लूँ और वो भी कर लूँ। तो ईश्वर उसके फलस्वरूप मुझे वो सब चीज़ें प्रदान करते हुए मुझे मौके मिलते गए
और उन मौक़ों को मैंने बहुत अच्छे से अवेल किया। इस जर्नी में मेरे बहुत सारे लोगों ने साथ दिया है, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस तरह के हुनर में मुझे एज़ अ निर्णायक मुझे मौके दिए बहुत सारे। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने इस चैनल के माध्यम से। हमारी पूजनीय मिनी श्रीवास्तव मैम, जो हमारी डांस टीचर भी थी, हमारी डांस गुरु भी थी, और उन्होंने भी मुझे बहुत जगहों पे, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में मैं कई बार गई हूँ और मैंने वहाँ जजमेंट दिए हैं अलग अलग विधाओं पे। और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे जगहों पे इंट्रोड्यूस कराया और मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लाई हैं वो। तो उसके लिए मैं उनको बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करूँगी। मेरी प्रिय भांजी श्रद्धा, जो कि अब इस समय मेरे साथ इस जीवन में नहीं है, लेकिन उसने मुझे इतना प्यार दिया, इतना इज़्ज़त दी कि मुझे बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म दिए जहाँ पे मैं गई हूँ और वो मुझे बहुत मानती थी। गार्गी, उसकी फ्रेंड गार्गी, लखनऊ महोत्सव में बहुत सारे जजमेंट मैंने किए हैं और बहुत सालों से करती आ रही हूँ। और मयंक रंजन सर, जिन्होंने मुझे कई बार इनवाइट किया, और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। आईएफसी से मैं जुड़ी हूँ, जिसमें हर्षित और विशाल ने मुझे इस काबिल समझा कि कई बार अपने बहुत बड़े-बड़े लेवल के प्रोग्राम से मुझे इनवाइट किया और मुझे जजमेंट करने का मौका दिया। न जाने और भी कितनी संस्थाएँ हैं, मैं कइयों के नाम इसमें नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत छोटे बनते हैं और बहुत सारे लोगों के नाम हैं। लेकिन सभी ने, जिन्होंने मेरे जीवन में कुछ भी रोल अदा किए हैं, वो सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ऐसे बेहतरीन मौके दिए कि मैं अपने आप को प्रूव कर पाई। और आज भी मेरा ये सफ़र और ये जजमेंट की प्रक्रिया आज भी जारी है, और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि लोग मुझे इस काबिल समझते हैं। मैं अभी आपको अपने ऑफ़िस का एक लुक दिखाऊँगी। ये मेरा ऑफ़िस है। यहाँ पे मैं अपने जो बोनसाई सीखने आते हैं या प्लांट्स के विषय में जानने आते हैं या मेरी संस्थाओं के विषय में जानने आते हैं, तो जो भी मेरा काम है वो मुझसे पूछते हैं। उसके लिए मेरा ये ऑफ़िस है। यहाँ पर मैं सबसे अपनी मीटिंग करती हूँ, और मेरा बहुत सारा सर्टिफ़िकेट है, मेरे मेडल्स हैं, और जो भी मेरे डिस्प्लेज़ हैं, मेरे बोनसाई के मिनिएचर्स हैं, वो सब यहाँ पर हैं, जिनको कि लोग जो होते हैं मुझसे खरीदते भी हैं, ले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको इसका एक लुक दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने बोला था कि मैं आपको अपने जितने भी मुझे अवार्ड्स मिले हैं, उन सब का एक लुक दिखाऊँगी। और बहुत सारी जगहों पे मुझे सम्मानित किया गया है एज़ अवार्डी, बहुत बड़े-बड़े लेवल पे, बहुत बड़े-बड़े मिनिस्टर्स से, बड़े-बड़े लोगों से, जो मेरे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, उनके द्वारा मुझे ये पुरस्कार मिले हैं। तो मैं सभी की तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपनी संस्था में बुलाया और मुझे ये सम्मान दिया। डॉक्टर रेणु सिंह हैं, और नेहा तिवारी जी हैं, और मेघ रंजन जी हैं, और राजीव सक्सेना जी हैं। ऐसे बहुत बड़े-बड़े नाम हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है और मुझे इस काबिल समझा है। आईएफसी के हर्षित सिंह जी हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समाज में देखिएगा वो आगे निश्चित ही बहुत आगे जाएँगे। उन्होंने मुझे कई बार बहुत सम्मानित किया है। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे जीवन के, मेरे दिल को छू जाती हैं कि आप लोगों की वजह से मैं हूँ, और जो कुछ भी मैं छोटा बहुत थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ, आप ही हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। मेरे माता-पिता, मेरे भाई-बहन, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली भी पूरी उसकी हकदार है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया कि अ, तुम आगे बढ़ो और करो। तो सच, ये सफ़र ऐसे ही नहीं इतना सुगम बन गया, बिना इन सब के साथ के। मैं सभी के लिए अपने चैनल के माध्यम से दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं आपको अपने ऑफ़िस का एक लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, बोनसाई से जुड़ी हूँ, तो बोनसाई के जो आर्टिकल्स निकलते हैं या इवेंट्स होते हैं, उसमें मुझे कई बार सम्मानित किया गया है। मेरा आर्टिकल निकला था। ये हम लोग ने लखनऊ बोनसाई समिट किया था 2020 में, उसमें भी मेरा आर्टिकल निकला था। और कई प्रोग्राम्स जो लखनऊ में होते रहते हैं, तो पेज 3 पे आने का मौका मुझे कई बार मिला है। ये मेरा एक आर्टिकल निकला था, फैशन हेरल्ड मैगज़ीन है। अ,
उन्होंने मेरा पूरा एक आर्टिकल अच्छे से निकाला था, जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे सर्टिफ़िकेट्स मुझे मिले हुए हैं, हर फ़ील्ड में। मैं सभी की के लिए ये सब ग्रह शोभा से भी मुझे कई बार सम्मानित किया गया है। शैलेंद्र सिंह सर जी ने बहुत बार मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है, बहुत आगे आने के मौके दिए हैं। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। ये देखिए, ह्यूमन एम्पावरमेंट फाउंडेशन और राजकीय उद्यान, राजभवन, दैनिक जागरण, यहाँ से भी मुझे कई बार बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, मल्लिकाए अवध, वहाँ पर भी मुझे सम्मानित किया गया है। ये इनोवेशन फॉर चेंज, ये चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन है। ये यहाँ पर ओम कुमारी जी ने मुझे बहुत बार सम्मानित किया है मेरे कार्यों को देखते हुए। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। ये देखिए आप, ये हमारी बॉज़ाई गुरु संतोष अरोड़ा मैम। देखिए, चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन, कोरोना वॉरियर सम्मान मुझे मिला था मयंक रंजन जी के द्वारा। ये देखिए, बहुत सारे मिनिएचर्स हैं। ये देखिए, जागरण उद्यान की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया है। ये सैड विवेकानंद एकेडमी की तरफ से सम्मानित किया गया है। चैतन्य वेलफेयर, फेस्का, वी केयर फाउंडेशन, विजय विश्व भारती, इंटरनेशनल वुमेन्स स्टेपेंस आई इंस्पिरेशन अवार्ड मुझे मिले हैं। ये जब मैं 10th में थी तो मुझे मिला था। एक राजीव गांधी जी की मेमोरी में एक क्विज कंपटीशन हुआ था, जहां मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। ये देखिए, जागरण उद्यान, ये हमारे समिट पे बहुत सारे समिट के मुझे ये मिले हुए हैं अवार्ड, मेडल्स। ये देखिए, ये सारे मेरे न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण। मैंने रैम वॉक भी की है बहुत जगह। मेरा गार्डन कई बार न्यूज़पेपर की शोभा बढ़ा चुका है। इसका मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। उन सभी के लिए मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं स्पैरो सेवर का भी काम करती हूँ, तो गौरैया सेवर के रूप में मुझे सम्मानित किया गया है। त्रिशक्ति, रंगमंच ताल, वॉवमन्या और भी अपराजिता जज्बा जी की तरफ से भी मुझे सम्मानित किया गया है। ये देखिए, लखनऊ में राजकीय उद्यान की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया है। कुल मिला के कहना यह है कि आप अगर अपनी मंजिल और आप अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, तो आपको पूरी तरह से अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए कर्तव्यबद्ध होना पड़ेगा। आपको उसके लिए डेडिकेट होना पड़ेगा, तभी आप अपने सपनों को ऊंचाइयां दे सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरा छोटा सा ऑफिस है, जहाँ साईं बाबा जी हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और यहाँ मेरे गुरुजी, मेरे अवधूत बाबा शिवानंद जी हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ हैं, जिन्होंने मेरे जीवन को पूरा बदल दिया है। ये है छोटा सा ऑफिस मेरा।
और भी ना जाने बहुत सारे ऐसे सर्टिफ़िकेट्स हैं, अवार्ड हैं जो कि अभी दूसरी जगह रखे हैं, क्योंकि सभी को मैं यहाँ पर लगा नहीं पाई हूँ। तो ये तो थी एक छोटी-सी जर्नी, जिसको कि मैं आप सबके साथ साझा करने वाली थी। ये मेरी बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स हैं। तो कुल मिलाकर के करीब 1000 से ज़्यादा तो मुझे अवार्ड मिल चुके हैं और 1500 से ज़्यादा सर्टिफ़िकेट है मेरे पास। और बचपन से ही मुझे हर कॉम्पिटिशन में भाग लेना बहुत अच्छा लगता था। मेरी माँ मुझे हमेशा प्रोत्साहित करती थी। तो उन्हीं की वजह से आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं जब भी कुछ भी करके जीतती हूँ या मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलता है, सेकंड प्राइज़ मिलता है, प्राइज़ तो देखिए एक अलग बात है, लेकिन जहाँ भी सम्मान मिलता है तो मैं उनको बहुत दिल से शुक्रिया कहती हूँ कि उन्होंने मेरा मार्गदर्शन बहुत अच्छे से किया, जिसकी वजह से मैं आज इन ऊँचाइयों पर हूँ। तो ये तो थी मेरी एक छोटी-सी जर्नी जिसको मैंने आपसे साझा किया। आपको कैसी लगी है? आप मेरे चैनल पे बताएँ। मुझे प्लीज़, प्लीज़ मुझ पे अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूँ, क्योंकि मेरा इरादा नेक है, मेरी सोच नेक है और मैं चाहती हूँ कि अगर कभी मैं कुछ कर पाऊँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन बच्चियों के लिए करूँ, जो जो जिनको पढ़ाया-लिखाया नहीं जाता है, जिनको अभाव होता है, जो पढ़ लिख नहीं सकते, वो बच्चे और बच्चियाँ जिनके जीवन में अशिक्षा का अधिकार है, मैं उस अधिकार को दूर कर सकूँ। तो बस मेरी यही एक इच्छा है, जिसको कि मैं आगे पूरा करना चाहती हूँ। आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करती हूँ और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत अच्छी-अच्छी बातों के साथ। एक नया खूबसूरत प्यारे से पौधे के बारे में मैं आपको बताऊँगी डिटेल उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। थैंक यू सो मच।